अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एक्स एंड पावर वाई ऑफ अ डीजल इंजन आर गिवन बिलो। ठीक है, हमारे पास रेवोल्यूशन भी गिवन है और पावर भी गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में। हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिटर्मिन करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई वैल्यूज ऑन एक्स वैल्यूज ऑफ अ सैंपल यूजिंग एक्स इज इक्वल टू 100 u प्लस 600 एंड वाई इज इक्वल टू 10 v प्लस 1400। एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 750। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो डेटा गिवन है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 100 u प्लस 600। ऐसे जो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं u की, कैसे निकालेंगे? 600 दूसरी साइड पे जाके आएगा माइनस 600 इज इक्वल टू 100 u। 100 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू भी गिवन है, y इज इक्वल टू 10v प्लस 1400। यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है v की। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो पिछले क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्वेश्चन में बता दी थी, लेकिन ये वाहिद क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे हमें वैल्यू को खुद निकालना पड़ा। तो हमारे पास आएगा y माइनस 1400 इज इक्वल टू 10v। 10 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे पीछे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो v की वैल्यू आपके पास ये आ गई। इसी तरह u की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब जो सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया था, हम कॉलम ड्रॉ करेंगे x और y का। इसके अलावा जो नई u और v की वैल्यूज आएंगे इनके थ्रू क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। x है 400, 500, 600, 700 एंड 800। y की वैल्यू है 580, 1030, 1420, 1880 एंड 2310। बच्चों u हमने भी निकाला, हमारे पास आया x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह v के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद uv का कॉलम ड्रॉ करेंगे और u स्क्वायर का कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो वैल्यूज कुछ इस तरह आएंगी। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी uv और uv का प्रोडक्ट और u के स्क्वायर की। ठीक है बच्चों, सिंपली आपने x और y की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। अच्छा, रिग्रेशन में हमारे पास क्या बनेगी उसको लिख लेते हैं। रिग्रेशन में हमारे पास बनेगी, इसकी हेडिंग देते हैं, यह आएगा b इज इक्वल टू a प्लस b u। इसका मतलब है हमें a और b फाइंड करना पड़ेगा। b का फॉर्मूला है x समेशन u v माइनस समेशन u समेशन v डिवाइडेड बाय x समेशन u का स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यूज की सम मैंने ऑलरेडी निकाला है, जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 43.1। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी 4.31। फिर बच्चों इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं a के लिए फॉर्मूला होगा समेशन b माइनस b समेशन u डिवाइडेड बाय n। ये b है बच्चों और ये u है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4.4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं। अब जो ये हमारे पास वैल्यूज आई है a और b की, इसका मतलब है b हमारे पास क्या बना, यहाँ पुट करते हैं। यह आएगा 4.4 प्लस 4.31 इंटू u।
ठीक है बच्चों, तो कुछ ये फॉर्म हमारे पास बन रही है। तो बच्चों हमारे पास आया है b इज इक्वल टू 43.1, क्योंकि मैंने डॉट गलत लगा दिया, और a की वैल्यू आई है 4.4। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और इसी तरह u की जगह वैल्यू पुट कर देंगे वो जो लास्ट में हमने फाइंड किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। v की जगह आएगा y माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4.4 प्लस 43.1 इंटू x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है बच्चों? इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 में डिवाइड किया दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 1400 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4.4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 43.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x माइनस 600। बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे और 1400 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। इसके बाद बच्चों कांस्टेंट टर्म्स को हम ऐड करते हैं। 1400 को 44 को माइनस 2586 को, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1400 प्लस 44 माइनस 2586 इक्वल है माइनस 1142 प्लस 4.31x। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए। ये होमवर्क होगा, ये एज इट इज इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। इसके बाद जो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी है, फिट अ लीस्ट स्क्वेयर लाइन टू द फॉलोइंग डेटा टेकिंग y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे में x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। शो दैट द टू लीस्ट स्क्वेयर लाइन्स obtained intersect at the point x bar y bar. Estimate the mean value of y when x is equal to 7 and estimate the mean value of x when y is equal to 6. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन हमारे पास होगी जहां हमने क्या करना है, y एज डिपेंडेंट वेरिएबल हमने डील करना है। ठीक है, उसने कहा y एज डिपेंडेंट वेरिएबल और x एज डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपने काम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे when y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी ये, जहां पे y डिपेंडेंट है, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन जिसमें हमारे पास x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें पूछी गई है, y एज डिपेंडेंट एंड x एज अ डिपेंडेंट। यहाँ पे x कैप इक्वल होगा c प्लस dy। एक को हमने y का नाम दिया, एक को हमने x का नाम दिया, ab और cd, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले हम काम करेंगे y के लिए, फिर हम काम करेंगे 2 के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन फाइंड करने के लिए, रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए हमें कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे x y का प्रोडक्ट, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। तो बच्चों हमारे पास ये टेबल आ जाएगा, x का y का x y का प्रोडक्ट, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए a और b को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम काम करने लगे हैं, इसको मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। बच्चों b के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर।
वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 0.6364। इसी तरह ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला में हम पुट करते हैं बच्चों, फॉर्मूला पुट करेंगे तो आएगा 0.545 यूजिंग दिस थ्योरम। तो हमारे पास बच्चों रिग्रेशन लाइन y की क्या बनी, ये आएगी 0.545 प्लस 0.6364x। ये हमने काम किया है इसके लिए, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में उसने कहा था आपने ये भी चेक करना है कि जब x की वैल्यू हमारे पास 7 होगी तो आंसर क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए काम करते हैं हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसकी x की, यहाँ पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 7। क्यों पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने पुट करके वैल्यू बतानी है आती क्या है। तो आएगा y इज इक्वल टू 0.545 प्लस 0.636 इंटू 7। सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 5, यानी कि y की वैल्यू क्या है। इसी तरह बच्चों दूसरी लाइन के लिए हम सॉल्व करेंगे फॉर लाइन 2। ये हमने सारा काम किया है लाइन 1 के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए काम करेंगे। अब वहां पे बच्चों हमें जरूरत है सी और डी को फाइंड करने की। तो डी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम डी की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हम सी की वैल्यूज को भी फाइंड करेंगे। आए बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, यह आएगा 8 इंटू 364 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 256 माइनस 40 का स्क्वायर। तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5। अब हम फाइंड करेंगे सी को। सी है हमारे पास समेशन x माइनस b समेशन y डिवाइडेड बाय n। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनती है। इसको सॉल्व करेंगे तो सी हमारे पास आएगा माइनस 0.5। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देंगे सी और डी की वैल्यूज को। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.5 प्लस 1.51। यहाँ पे x आपके पास क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना। ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों क्वेश्चन में उसने एक्स्ट्रा चीज फाइंड करने के लिए कहा था, उसने कहा था आपने चेक करना मीन वैल्यू ऑफ x जब y हमारे पास क्या होगा 6 होगा, यानी कि हमने यहाँ y की वैल्यू पुट करनी है 6। हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगा। यह आएगा x इज इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस 1.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 8.5। यह आ गया आपके पास x वैल्यूज। अब मीन वैल्यू निकालनी, मीन वैल्यू के लिए बच्चों हम लिखते हैं यह आएगा मीन वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल होगा x बार के, ठीक है। और x बार बच्चों फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, ठीक है। ऐसे इसको पुट कर देंगे रिग्रेशन लाइन में। हमने क्या निकाली थी y कैप इज इक्वल टू 0.545 प्लस 0.6364 x बार, ऐसे था। इधर पुट करेंगे तो आएगा 0.545 प्लस 0.6364 इंटू 7। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों आएगा 5। क्लियर? इस तरह मीन वैल्यू हम निकालेंगे y फॉर y। तो ये इक्वल होगी y बार के। इसी तरह बच्चों जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 6, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू क्या है 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.5 प्लस 1.5 बार माइनस 0.5 प्लस
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।